दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि यूनिट का मतलब होता है मात्रक और डायमेंशन का मतलब होता है बीमा। मात्रक और बीमा। अब मात्रक की बात करें, किसकी बात करें? मात्रक की। तो होता क्या है कि मान लिया जाए अगर तुम दुकान में गया और वहाँ दुकान में चावल खरीदने गया तो अब दुकानदार को तुम बोला कि 5, 10, 15 ऐसे ही जाके बोलेगा कि चावल 5, 10, 15 दे दीजिए। तो सोचे लगेगा कि क्या चीज़ में इसको देना है, तो तुम बोलेगा क्या कि 5 केजी या बोलेगा 10 केजी या 15 केजी चावल दीजिए। कितना दीजिए? 5, 10 और 15 केजी। तो इसमें हुआ क्या कि 5 हुआ कि तुम्हारा संख्या बोला कि कितना तुमको चाहिए, और केजी हुआ कि उसमें माप रहे हो, मापन हुआ इसका। क्या माप रहे? जो मानक हुआ। मापन को ही कहते हैं क्या? मानक। क्या बोलते हैं? मानक बोलते हैं। तो इसी तरह से आटा भी तुम लोग दुकान में जाकर खरीदता है, तो ये भी क्या चीज़ में खरीदते हो? केजी में। अगर तुम केला वाले के पास जाओगे, जो केला मार्केट में बेचता है, केला वालों के पास जाओगे, तुम बोलोगे कि 5 केजी केला दीजिए, तो केला वाला 2 मिनट तुम्हारा मुंह देखेगा, बोलेगा क्या कि कैसा आदमी है जो कि केजी में केला खरीदने आया। नहीं, सबका अलग अलग मापने का क्या होता है? तरीका होता है। ये केजी हमारा बोलना गलत है। वहां पे बोलेगा क्या कि 5 दर्जन केला दीजिए। कितना दीजिए? 5 दर्जन। इसी प्रकार से हर का अलग अलग होता है मापने का। संख्या तो होना चाहिए, कितना हमको चाहिए, कितना हमको लेना है, वो संख्या तो होना ही चाहिए। उसके साथ मापन होना चाहिए, मानक होना चाहिए, जिसमें कि हम उसको क्या करेंगे? मापेंगे, मापन होना चाहिए। तो मात्रक होता क्या? एक सब राशि का अलग अलग क्या होता है? मात्रक होता है। सब राशि का क्या होता है? अलग अलग मात्रक होता है। जैसे केजी में माप रहा है चावल को, आटा को केजी में। अब केक खरीदने जाओगे तो पाउंड में खरीदोगे, केक को खरीदोगे कुछ में पाउंड में, केक खरीदोगे पाउंड में, केला खरीदते हो दर्जन में, अंगूर खरीदते हो केजी में। सबका अलग अलग अपना मापन होता है, उसके साथ साथ संख्या होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि इस चैप्टर में पहले पढ़ेंगे क्या कि राशि क्या होता है। अब राशि की बात करें तो पूरे विज्ञान में क्या घूमते रहता है? राशि ही। राशि बोले तो हुआ क्या कि वेग, त्वरण, चाल, दूरी, समय, ये सब हमारा क्या होता है? राशि होता है। क्या होता है? राशि। अब राशि की बात करें तो राशि जो हमारा है क्या होता है? जो पूरे विज्ञान में घूमता है, जो विज्ञान में घूमता है, विज्ञान में घूमता है, उसे राशि कहते हैं, उसे राशि कहते हैं, उसे राशि कहते हैं। अब विज्ञान में घूमता है उसे तो राशि कहते हैं, ठीक है। अब विज्ञान के होता है 3 पार्ट। विज्ञान के 3 पार्ट। एक का नाम है फिजिक्स, और दूसरा पार्ट का नाम है केमिस्ट्री, और तीसरा पार्ट का नाम है बायोलॉजी। अब तुम्हारे पूरे विज्ञान में घूमेगा उसे तो राशि कहेंगे, लेकिन जो फिजिक्स में घूमेगा उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। तो इसके बाद देखेंगे भौतिक राशि। क्या देखेंगे? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि होता क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? विच इज रोटेटेड इन फिजिकल साइंस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब भौतिक राशि, अब जो पूरे विज्ञान में घूम रहा था उसे राशि कहते हैं, और जो भौतिक विज्ञान में घूमेगा उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? जो भौतिक विज्ञान में, जो भौतिक विज्ञान में घूमता है उसे भौतिक राशि कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। विच इज रोटेटेड इन फिजिकल साइंस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी। अब देखेंगे कि भौतिक राशि जो है होता कितना प्रकार के है। तो अब देखेंगे भौतिक राशि के प्रकार, भौतिक राशि के प्रकार, काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला होता है, पहला आधारी राशि। क्या होता है? आधारी राशि। इसी का एक और नाम है मूल राशि। इसी का एक और नाम है क्या? मूल राशि। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। और दूसरा हमारा है, दूसरा जो है इसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि को अंग्रेजी में बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। अब होता क्या है, अभी तक देखे राशि जो विज्ञान में घूमता है, पूरे विज्ञान की बात करें तो उसे उसमें घूमेगा, उसे राशि कहते हैं। भौतिक राशि किसे कहेंगे? जो भौतिक विज्ञान में घूमेगा उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि के दो प्रकार है, आधारी राशि, इसी को कहते हैं मूल राशि, और दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशि। अब आधारी राशि होता क्या है? पहला जो है आधारी राशि होता क्या है? वे राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, जो इससे किसी और से मतलब नहीं हो, ये खुद में स्वतंत्र होता है। क्या होता है? ये खुद में स्वतंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? आधारी राशि कहते हैं। और वे राशि जो दूसरे पे निर्भर करेगा, दूसरे पे कौन? आधारी राशि पे, उसे कहेंगे क्या? व्युत्पन्न राशि। जो अपने में स्वतंत्र है उसे कहेंगे आधारी राशि। जो दूसरे पे निर्भर करता है यानी कि आधारी राशि पे निर्भर करता है उसे कहेंगे व्युत्पन्न राशि। उसके बाद एक एक करके आगे पढ़ेंगे, एक एक करके आगे पढ़ना है। पहला हमारा जो है आधारी राशि। क्या है? आधारी राशि। अब आधारी राशि जो अभी बताया, वे राशि जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करता है, वे राशि जो किसी दूसरे पर, जो किसी दूसरे राशि पर, दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, आधारी राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? आधारी राशि कहलाता है। अब आधारी राशि है कितना? तो आधारी राशि के टोटल संख्या कितना है? 7। आधारी राशि 7 है। आधारी राशि कितनी है? 7 है। जिसमें पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है तापमान, पांचवा है विद्युत धारा, और छठा है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और सातवां है पदार्थ की मात्रा। क्या है? पदार्थ की मात्रा। लंबाई को अंग्रेजी में बोलते हैं लेंथ, LENGTH, लेंथ बोलते हैं। द्रव्यमान को अंग्रेजी में बोलते हैं मास, टाइम बोलते हैं समय को, और तापमान को बोलते हैं टेम्परेचर, और विद्युत धारा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं।
और ज्योति तीव्रता को बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब पदार्थ की मात्रा को अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। आधारी राशि अब टोटल हमारे पास कितना है, 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब होता क्या है, लंबाई, इससे छोटा कुछ है क्या, नहीं, इस किसी पे निर्भर नहीं करेगा। थोड़ा सा भी 4 कदम भी चले, लंबाई, इससे छोटा कुछ है नहीं, ये खुद में स्वतंत्र है, चले तो लंबाई होगा, नहीं चले तो नहीं होगा। द्रव्यमान, नापेंगे तो कुछ ना कुछ वजन आएगा, तौलेंगे तो कुछ ना कुछ वजन आएगा, क्या द्रव्यमान, इससे छोटा कुछ हो सकता है क्या, नहीं, द्रव्यमान। समय, समय कुछ होगा, ऐसा थोड़ा कि नहीं होगा, तो समय, समय से छोटा कुछ है क्या, नहीं। ये सब जितना भी है अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। वैसा राशि जो किसी दूसरा पे निर्भर नहीं करता है, स्वतंत्र है, खुद में क्या है, स्वतंत्र है, खुद में क्या है, स्वतंत्र है, उसे कहेंगे क्या, आधारी राशि। आधारी राशि टोटल कोई पूछे तो कितना बताना है, 7। आधारी राशि कितना है, 7। उसके बाद अब अगला पढ़ेंगे दूसरा, जो कि क्या है, व्युत्पन्न राशि। क्या है, व्युत्पन्न राशि। अब दूसरा देखेंगे जो कि राशि के प्रकार था भौतिक राशि के, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि को अंग्रेजी में बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। अब डेराइव्ड क्वांटिटी जो है वे राशि जो किसी दूसरा पे निर्भर करता है, तो वे राशि जो किसी दूसरे राशि पर, दूसरे राशि पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। व्युत्पन्न राशि कहलाता है। अब व्युत्पन्न राशि कहलाता है अब ऐसा जो कि कोई दूसरा पे निर्भर करता हो, जैसे में क्या जानते हैं हम लोग, चाल, जिसको हम कहते हैं क्या, स्पीड। चाल बराबर दूरी बटा समय, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब जब तक हमारे पास दूरी ना हो, जब तक हमारे पास समय ना हो, क्या चाल निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। दूरी एक प्रकार का क्या है, लंबाई है, तो लंबाई जब तक ना हो, जब तक समय ना हो, क्या चाल निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। उसी प्रकार से वेग, वेग अगर निकालें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है, दूरी है, और दूरी भी एक प्रकार क्या है, लंबाई है। जब तक लंबाई और समय ना हो, वेग निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। अब विस्थापन एक नया वर्ड आया, तो विस्थापन होता क्या है, तो विस्थापन होता है शॉर्टकट डिस्टेंस को कह सकते हैं क्या, विस्थापन। निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। दूरी और विस्थापन में डिफरेंस है, अंतर है, लेकिन होता क्या है, शॉर्टकट डिस्टेंस। मान लिया जाए कि मेरा यहाँ पे क्या है, घर है, यहाँ पे होम है, यहाँ पे मेरा क्या है, स्कूल है, क्या है, SCHOOA, स्कूल है। अब हमारा एक रास्ता है स्कूल जाने का, ऐसे और ऐसे, यहाँ स्कूल पहुँच गए, तो ये हमारा हुआ कि रास्ते के द्वारा घूम के गए, तो ये हो गया मेरा क्या, दूरी। ये दोनों के जोड़ेंगे तो ये हमारा दूरी हो गया कि चले कितना, ये टोटल दूरी हो गया। लेकिन अब हम विस्थापन की बात करें तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। निश्चित दिशा कहने का मतलब कि घर से निकले और पहुंचना कहाँ है, स्कूल, तो हम निश्चित दिशा में एक शॉर्टकट डिस्टेंस ले लिए। यही शॉर्टकट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं।
शॉर्टकट डिस्टेंस को हम विस्थापन कहते हैं। शॉर्टकट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, याद रहेगा। शॉर्टकट डिस्टेंस को कहेंगे विस्थापन। और टोटल चली गई, ये जो यहाँ से निकले यहाँ पहुँचे, यहाँ से टर्न करके यहाँ पहुँचे, ये हमारा टोटल क्या हो गया? दूरी। लेकिन यही निश्चित दिशा में चले, शॉर्टकट डिस्टेंस को हम कहते हैं विस्थापन। तो ये वेग हो गया। उसके बाद त्वरण कोई पूछे, त्वरण, तो त्वरण भी इसका एग्जाम्पल होगा। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। क्या होता है? वेग बटा समय। तो त्वरण को एक्सीलरेशन बोलते हैं, वेग को वेलोसिटी, और समय को, समय तो समय है। यहाँ पे क्या, वेग जो है, हमारे पास जब तक वेग ना हो, जब तक समय ना हो, क्या त्वरण निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि वेग और समय पे क्या होगा? हमारा त्वरण निर्भर कर रहा है। यानी कि ये दोनों रहेगा तो हम निकाल पाएंगे, या नहीं तो नहीं। विस्थापन और समय रहेगा तो वेग निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं। दूरी और समय रहेगा तो चाल निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो यही क्या, ये आधारी राशि है, दूसरे राशि पे निर्भर कर रहा है कि नहीं। तो व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ETC कर दीजिए। ये हो गया हमारा व्युत्पन्न राशि। अब जो हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक जो चैप्टर का नाम है वही अब पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे मात्रक के बारे में। मात्रक, मात्रक इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी हम बताए थे स्टार्टिंग में ही कि यूनिट किसी भी, यूनिट जो निकालते हैं किसी भी राशि का निकलता है। राशि बोले तो क्या, बल, वेग, त्वरण, चाल, विस्थापन, समय, किसी भी राशि का यूनिट किसका निकलता है? किसी भी राशि का क्या निकलता है? यूनिट निकलता है। तो राशि पढ़ लिए, भौतिक राशि पढ़े, अब यूनिट समझते हैं। तो यूनिट अभी समझाए थे कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालने के लिए संख्या के साथ साथ क्या होना चाहिए? मानक भी होना चाहिए। जैसे चावल खरीदने गया तो बोलता है 5 केजी चावल दीजिए, तो 5 केजी यानी कि इसमें 5 क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या। केजी क्या हो गया? इसका मापन हो गया कि केजी में हम चावल को क्या करते हैं? मापते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे तो क्या लिखेंगे? किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालने के लिए संख्या के साथ साथ मानक का होना अनिवार्य है। किसी भी भौतिक राशि का, भौतिक राशि का मात्रक निकालने के लिए, मात्रक निकालने के लिए, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालने के लिए संख्या के साथ साथ, संख्या के साथ साथ मानक का होना अनिवार्य है। मानक का होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। यही मानक, यही मानक उस भौतिक राशि का, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। मात्रक कहलाता है। जैसे जैसे हम देखेंगे कि मात्रक, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है?
लंबाई का, मीटर, लंबाई एक प्रकार का क्या है, दूरी, तो दूरी का भी क्या हो जाएगा, मीटर। विस्थापन, तो विस्थापन भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, राशि है, भौतिक राशि है, तो ये भी एक प्रकार का दूरी है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो यहाँ पे चाल का अगर मात्रक निकालें तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय, जो कि अभी बताए हैं, दूरी बटा समय। तो दूरी का अगर इस मात्रक निकालें तो दूरी का मात्रक क्या चीज, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। यहाँ पे समय का भी देख लीजिए, समय को क्या चीज में मापते हैं, सेकेंड में, तो समय का मात्रक सेकेंड, तो दूरी, चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। इसी अनुसार वेग का देखें तो वेग बराबर होता है फॉर्मूला विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन एक प्रकार के दूरी है, लंबाई है, इसका भी क्या होगा मात्रक मीटर, और समय का सेकेंड, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो अब देखेंगे मात्रक के प्रकार। अब क्या देखें, मात्रक के प्रकार। वहां पे राशि के प्रकार देखे थे, यहाँ पे मात्रक के प्रकार देखेंगे। मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब देखेंगे अगला टॉपिक, मात्रक के प्रकार। मात्रक के प्रकार, इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मात्रक के प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आधारी मात्रक, क्या होता है, आधारी मात्रक। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। अब आधारी मात्रक ये होता है, आधारी मात्रक को अंग्रेजी में बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। अब व्युत्पन्न मात्रक को बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। अब वहां पे राशि था, राशि भी दो प्रकार के देखे थे, भौतिक राशि, एक आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। अब आधारी का राशि में क्या था, वे राशि जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, स्वतंत्र होता है खुद में। अब व्युत्पन्न राशि क्या था, वे राशि जो किसी दूसरे पर निर्भर करता है। तो यहाँ भी वही काम करना है, वहां पे राशि था तो राशि बोल रहे थे, यहाँ पे मात्रक है तो मात्रक बोलेंगे। वे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है आधारी मात्रक कहलाता है, वे मात्रक जो किसी दूसरे पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। वहां पे राशि था तो राशि बोल रहे थे, यहाँ पे मात्रक है तो क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। तो पहला के बारे में देखेंगे, पहला जो हमारा है आधारी मात्रक, पहला के बारे में देखेंगे जो कि क्या है, आधारी मात्रक। तो इसका क्या लिखेंगे, वे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पे निर्भर नहीं करता है, वे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर, वे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, आधारी मात्रक कहलाता है, आधारी मात्रक कहलाता है, आधारी मात्रक कहलाता है। ये क्या होता है, दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे मात्रक जो किसी, वो अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र हो, किसी से कोई मतलब ना हो। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे मात्रक जो, वे मात्रक जो खुद में स्वतंत्र हो, क्या हो, खुद में स्वतंत्र हो, स्वतंत्र, स्वतंत्र हो, क्या कहलाएगा, आधारी मात्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
आधारी मात्रक, आधारी मात्रक कहलाता है। अब आधारी मात्रक होगा कितना, तो आधारी राशि था 7, तो आधारी मात्रक भी तो 7 ही होगा ना। आधारी राशि का ही मात्रक हमारा क्या कहलाएगा, आधारी राशि का मात्रक आधारी मात्रक कहलाएगा। आधारी राशि 7 था तो आधारी मात्रक भी कितना होगा, 7 होगा, जो कि एक टेबल के रूप में हम सातों का मात्रक देख लेते हैं, सातों आधारी राशि का सातों मात्रक देख लेते हैं। तो आधारी मात्रक देखते हैं जो कि कितना है, 7 है। तो एक टेबल के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पे आधारी, एक टेबल में रखते हैं आधारी भौतिक राशि, जो आधारी राशि था, आधारी भौतिक राशि। एक टेबल में रख लेते हैं क्या, आधारी मात्रक, आधारी मात्रक रख लेते हैं एक टेबल में। तो आधारी राशि कितनी थी, 7। पहला था लंबाई, क्या था, लंबाई। दूसरा क्या था, द्रव्यमान, दूसरा था द्रव्यमान। तीसरा था समय। चौथा था तापमान। पांचवा विद्युत धारा, विद्युत धारा। छठा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवां पदार्थ की मात्रा, क्या, पदार्थ की मात्रा है। तो लंबाई का आधारी मात्रा क्या होता है, लंबाई को मापते क्या चीज में है, मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में मापते हैं। ये सब में क्या करते हैं, मापते हैं, etc। द्रव्यमान को क्या चीज में मापते हैं, द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में, केजी में, etc। समय को मापते क्या क्या चीज में है, समय को सेकेंड में, मिनट में, मिनट में, आवर में यानी कि घंटा में मापते हैं, मंथ में मापते हैं। ये सबसे क्या समय पता चलता है। तापमान को मापते हैं क्या क्या चीज में, डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं, डिग्री केल्विन में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, etc। ये सब क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, आधारी मात्रक। आधारी राशि का मात्रक क्या कहलाएगा, आधारी मात्रक। विद्युत धारा को क्या चीज में मापते हैं, एम्पियर में, जिसको क्या चीज लिखते हैं, ए से लिखते हैं। क्या चीज में मापते हैं, एम्पियर में, एम्पियर में मापते हैं। और ज्योति तीव्रता को क्या चीज में मापते हैं, कैंडेला में, कैंडेला में मापते हैं। और पदार्थ की मात्रा को क्या चीज में मापते हैं, मोल में, क्या चीज में, मोल में मापते हैं पदार्थ की मात्रा को। ये हो गया हमारा एक टेबल में आधारी राशि, एक टेबल में हो गया आधारी मात्रक। आधारी राशि 7 था, इसी 7 का मात्रक हमारा क्या कहलाएगा, आधारी मात्रक। ये भी एक दूसरे पे निर्भर नहीं कर। अब देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पे निर्भर करता है वो कहलाता है क्या, व्युत्पन्न मात्रक। अब देखेंगे दूसरा, देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो
किसी दूसरे मात्रक पे निर्भर करता है, किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे स्पीड, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का मात्रक यानी कि एक प्रकार का लंबाई, और लंबाई का मात्रक मीटर, अब समय का मात्रक सेकेंड। तो चाल का क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखेंगे वेलोसिटी का, वेलोसिटी यानी कि वेग, वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का क्या है, दूरी है, दूरी का क्या होता है मीटर, अब समय का सेकेंड। इसी प्रकार से देखेंगे एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन को शॉर्ट में लिखते हैं, यानी कि त्वरण बराबर वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का क्या आया है, मीटर प्रति सेकेंड, और समय का क्या होता है सेकेंड, कुछ नहीं तो बटा एक, उलट के गुना होगा तो मीटर गुना एक मीटर, और सेकेंड गुना सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे फोर्स का, यानी कि बल का। तो बल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यानी कि क्या, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होता है केजी, और त्वरण का क्या आया है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो नोट में लिख लीजिएगा एक पॉइंट नोट में कि 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन होता है। वे मात्रक जो किसी दूसरे पर निर्भर करेगा वो कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, जब तक मीटर ना हो, जब तक सेकेंड ना हो, क्या स्पीड का पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। उसी प्रकार जब तक मीटर ना हो, सेकेंड ना हो, वेलोसिटी का मात्रक नहीं पता चलेगा। एक्सेलरेशन का जब तक वेग का मात्रक, जब तक समय का मात्रक ना हो, नहीं निकलेगा। ये वे मात्रक हुआ जो किसी दूसरे पर निर्भर कर रहा है, वो कहलाएगा क्या, व्युत्पन्न मात्रक। आज के लिए इतना ही।